महक। अने चलो ना, आपने हमको निधि मैम की शादी केटर करने के लायक समझा। प्रोजेक्ट इंचार्ज कौन होगा? मैं हूं ना। हमारा प्रोजेक्ट इंचार्ज मेरा ब्रदर इन लॉ, इनका छोटा भाई विकी। मैं विकी को इस इवेंट की जिम्मेदारी नहीं दूंगा। श्योर, मैं इस बिजनेस की मेजर स्टेक होल्डर और व्हाइट चिलीज की मार्केट होने के नाते मैं ये डिसीजन लेती हूँ कि तुम और विकी इस प्रोजेक्ट पे साथ में काम करोगे। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर ये टेररिस्ट है। महक, माँ के ये लोग हमें भी गोली मार देंगे। नहीं नीबू, कुछ नहीं होगा। यहाँ से रेंग के वहाँ पे जाके छुप जाओ, मेरा वेट करो। धीरे धीरे जाना। ये आ गया हीरो। अच्छा हुआ तो तू भी आ गया। राजन, 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 मेरी पूरी की पूरी फैमिली अंदर स्टक है। प्लीज आप कुछ करिए, भैया भाभी सबके सब अंदर है। तुम चिंता मत करो, मेरी कमिश्नर से बात हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। सर प्लीज रिलैक्स, हम ऑपरेशन कमांडो शुरू कर रहे हैं। जल्दी। सर प्लीज। बोला ना चल। आखिरी बार मुझे अपने बच्चे से मिलने दीजिए प्लीज। भैया जी प्लीज प्लीज। जाओ। थैंक यू। प्लीज। शाबाश महक। माँ मुझे आपके साथ आना है, मुझे गन वाले से डर नहीं लगता। नेहल, तुझे माँ का, नीवू का, अब सबका ख्याल रखना है। बेटा, आप मेरे बहादुर बच्चे हो ना, रोना नहीं बिल्कुल भी। माँ जल्दी आएगी आपके पास वापस, ठीक है? पंडित जी, जब देसी घी के लड्डू बनाए हमने, हमारे लल्ला के लिए ऐसी पूजा करना कि दुख, संकट, परेशानी सब दूर हो जाए और माता रानी उस पर अपनी कृपा बनाए रखे। सब ठीक हो जाएगा। ये पूजा संध्या से पहले संपन्न हो जानी चाहिए। समय हो गया है, सबको बुलाइए। हाँ जी जी, हम सबको लेके आते हैं। ये क्या जकी पद है शौर्य, चुपचाप पूजा में चल। तुम्हें कौन सा अंगारों में चलने पंडित जी कह देंगे जो तुम पूजा में नहीं चल रहे हो। लल्ला, अब जे का नई कहानी गढ़ रहे हो। इन्हें पूजा में नहीं जाना, क्योंकि पूजा पाठ की रस्मों से इन्हें झल्लाहट होती है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। लल्ला जी का बात हुई, ये पूजा तुम्हारे लिए रखी गई है और वो तो भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। अरे चुपचाप हाथ जोड़ के बैठे रहना। चलो जिद मत करो, आशीर्वाद ले लो। जिद आप लोग मत करो। मैंने कहा ना, मुझे पूजा पाठ सब अंधविश्वास लगता है। फिर क्यों जबरदस्ती मिट्टी के पुतले के सामने मेरे हाथ छुड़वा रहे हो? मुझे नहीं जाना प्लीज। शौर्य, वो कोई अंधविश्वास नहीं था। अगर अंधविश्वास होता तो हम इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर नहीं आ पाते। और वो भले ही मिट्टी का पुतला हो, लेकिन उसमें हमारी जो आस्था है ना, वो इतनी शक्ति भर देती है कि हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाले। वो कोई अदृश्य शक्ति ही तो थी जिसकी वजह से हम बच पाए हैं। प्लीज अपने लिए ना सही, हमारे लिए चल दो। मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मानोगे? मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। 1000 बार बोलोगी तो भी नहीं जाऊंगा। इतना नाटक काय कर रहे हो? हमें पता है कि पूजा पाठ के नाम पे तुम गुर्राते हो। प्यार तो कुछ ज्यादा ही भड़क रहे हो। जीजी, ये आदमी तो हमको वो नए माली जैसा लग रहा है। क्या? ये क्या कह रही है डॉली तुम? हाँ जीजी,
जे जे वही है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? बकवास बंद करिए। लला, हम सच कह रहे हैं, जे वही आदमी है। जी हाँ, सही कह रही हैं आप। ये आप ही के घर में छिपा था। ऐसे लोग बड़े मिशन को अंजाम देने से पहले फेक आइडेंटिटी के साथ किसी के घर में छिपकर रहते हैं। सर, ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही कि कैसे खतरनाक टेररिस्ट आपकी गिरफ्त से भाग गया, वो भी अरेस्ट होने के फौरन बाद। देखिए खन्ना साहब, ये पुलिस को चकमा देकर निकला, लेकिन अब कहीं नहीं जा पाएगा। इसके घुटने तो मैं पर्सनली तोड़ूंगा। आप बेफिक्र रहिए, लेकर चलो इसे। सर लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि टेररिस्ट हमारे घर पर क्या कर रहा था। I mean, ये तो सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा रिस्क लेकर ये यहाँ क्यों है? जाकर कहीं और भी छुप सकता था, खासकर तब जब इसके सारे के सारे साथी पुलिस के पास हैं और पुलिस इसको भी ढूंढ रही थी। कोई तो बात है जो हमारे सामने नहीं आई। वाह, क्या बात है। हाँ, तो अब तुम व्योमकेश बख्शी बन रहे हो। वो इसलिए आया था क्योंकि उसको बदला लेना था। मैंने मैग्नेस का प्लान जो बिगाड़ दिया था। जरा बात कहने से पहले ना अपना दिमाग चेक कर लिया करो। कोई और वजह तो हो ही नहीं सकती। बदला लेने ही आया होगा। उसके साथ ही पकड़े गए ना, देखा नहीं कैसे बौखलाया हुआ था। लेकिन सर, ये लोग ठीक लोग नहीं है। I mean, कुछ दिनों के लिए आप हमारे घर और रेस्टोरेंट में पुलिस प्रोटेक्शन दे दीजिए प्लीज। स्टॉप इट विक्की। ये फैसला तुम तब लेना जब खुद का रेस्टोरेंट घर बनाओगे। सॉरी। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे 24 घंटे अपने रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। बाकी रेपुटेशन नाम की भी कोई चीज होती नहीं होती है। रत्ना बहन जी, अब बात ना मोहल्लेदारी में बदनामी पर आ चुकी है। अब जल्दी से जल्दी इन दोनों की शादी करनी पड़ेगी। और इस तरह की बातें जी छुपाए नहीं छुपती हैं। कुछ दिनों में तो नेहल का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कांता जी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। ये सिर्फ आप ही की इज्जत का नहीं, हमारी इज्जत का भी मसला है। आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। प्लीज अब और देर ना करिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देखिए बहन जी, अब जल्दी जल्दी कह के कितना जल्दी कर लें। अभी तो विक्की लल्ला का तलाक भी नहीं हो पाया है और हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि 3 बार तलाक 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 कह दी तो तलाक हो गया। तो कानूनी तौर पे तलाक लेना पड़ेगा, फिर जाके ब्याह होगा। हाँ, और रहा सवाल इज्जत का, तो उसके लिए तो लड़की को ढील देने से पहले सोचनी चाहिए थी। शौर्य, कहाँ हो तुम? अरे माना, सारे पत्ते उस तेजस्विनी के पास है, लेकिन हुकुम का हिस्सा तो हमारे पास है ना। प्रेम जिया जी, दीदी ने घर के सारे सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी और हम सबको घर के काम बांट दिए। सबको नौकर की तरह ट्रीट कर रही है वो। तुम्हें जान से मार दूंगा तेजस्विनी। हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में कुछ बात करनी है। कल सुबह आकर इस कमरे से बच्चों की सारी चीजें ले जाइएगा और आश्रम में दे दीजिएगा। बच्चों की दुआएं लगेंगी तो नरेन और मेरा रिश्ता और भी मजबूत होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बचपन की निशानी अब इसी कमरे में रहेगी। बेवफाई की निशानी पर ऐसा डॉक्टर अरेंज करना पड़ेगा जो हमारी बात माने, क्योंकि एक बार हमें ऐसा कोई मिल गया ना, फिर इस मुन्नी को तो ना हम जैकपॉट की तरह यूज करेंगे। मैं आई यहाँ तो हंस रहे थे, मुझे देखकर सैड सा एक्सप्रेशन बना लिया, और अब फिर मुझे दिखा रहे हो कि जैसे सैड नहीं हो। अब इतनी नौटंकी भी मत करो और मुझे परेशान करना बंद करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं पहले ही इतना परेशान होकर आई। चलो मुंह खोलो अपना।
बहुत बुरा लगा होगा ना, जब सबने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया होगा कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मैं जेल में बंद हूं। अर्जुन, ये मैं जिया के रूम में लेटर रखने गया तो ये मिला मुझे। हमें किसी की बेल नहीं करवानी वकील साहब। बाबा साहब का खून जिसने भी किया उसे सजा मैं खुद दिलवाऊंगा।